बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आसिफ रहमान अलवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज एक ऐसे मौजू के साथ जिसके बारे में बरस पहले किताब लिखी गई, बाज़ार हुस्न से पार्लियामेंट हाउस तक। क्या देखा था उस शख्स ने जिसने वो तहरीर लिखी थी? क्या देखा था उसने? क्या उसका ताल्लुक बाज़ार हुस्न से था या पार्लियामेंट से था? ना, एक आम शहरी, एक मुहब्ब वतन। उसने इन लोगों जो देखा, जो उनका किरदार देखा और लोगों से जो सुना, तो उस दोनों को जोड़ के एक किताब लिख दी। जो बाज़ार हुस्न जाते हैं वो जानते हैं बाज़ार हुस्न का माहौल कैसा होता है, और जो नहीं जाते, जो उधर को नहीं, वो पार्लियामेंट हाउस को देख लेते हैं। यही माहौल होता है, बल्कि थोड़ा बेहतर होता है। पिछले 3 दिनों से बजट के सेशन से आज भी पार्लियामेंट हाउस में दमा चौकड़ी मचेगी। दुनिया देखेगी कितने काबिल लोग हैं और किस तरीके से अपनी बहू बेटियों की इज्जत करते हैं, कैसे एक दूसरे की माँ बहनों को इज्जत से पुकारते हैं। एक चीज हमारे यहाँ कहा जाती है, अक्सर कहते हैं, बुजुर्ग भी कहते हैं, अब हम भी क्योंकि उस फहरिस्त में आ गए, हम भी अपने बच्चों से, अपने छोटों से कहते हैं माँ बहन की इज्जत करो, मगर इसका उल्टा असर हो रहा है। वो इज्जत की माँ बहन कर रहे हैं। क्या आलमी है। अच्छा, इसमें ये होना था, ये जरूरी था, क्योंकि उसके अंदर जो बैठे हुए हैं, कोई मंशियात फरोश बैठा हुआ है, कोई कब्जा ग्रुप बैठा हुआ है, कोई कोठों को आबाद करने वाला बैठा हुआ है, कातिल बैठे हुए हैं, फ्रॉडिये बैठे हुए हैं, टीटियां मंगा के मुल्क की दौलत की ऐसी की तैसी करने वाले बैठे हुए हैं। क्या माहौल होगा? अनपढ़, जाहिल, बद तहजीब, जिनको अपने डीएनए का नहीं पता, वो इस तरीके से अपना डीएनए साबित करते हैं। ऊपर से सोने पे सुहागा, लिफाफा मीडिया, बिकाऊ मीडिया, लिफाफा एंकर्स, न्यूज कास्टर्स, हवास बाख्ता तज्जिया का दानिश्वर, अपनी अपनी हाँकते। सच क्या है वो नहीं बताते। आप पिछले 3 दिन से सुन रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है ये इमरान खान की फोन कॉल पे होता है, इमरान खान करवा रहा है, इमरान खान ये कर रहा है, इमरान। चलो थोड़ा सा ब्रीफ कर देते, कीमती वक्त आपका जाया कर देती। औरत का मुकाम जो हमारे माशरे में, वो तो कम लोग जानते हैं, लेकिन इन लोगों से उस माशरे की उस बात की बात नहीं की जा सकती। इनसे वो बात की जा सकती है जो औरत का मुकाम शरीफ फैमिली में है, जो पसंद आ गई वो साड़ी मिल्कियत है, चाहे वो किसी की बीवी हो, किसी की बहू हो, किसी की बेटी हो। फिर औरतों की इज्जत करने का इनका तरीक़ाकार क्या है? और ये खास तौर पे जो आधा अधूरा है, पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल, वो जरूर सुन लीजिए। नुसरत भुट्टो, ईरान से भागी हुई आवारा औरत नवाज शरीफ, बेनजीर पीली टैक्सी, सिक्योरिटी के लिए रिस्क नवाज शरीफ, ये कहते हैं कि इमरान खान ने अपने कारकुनों की तरबियत ऐसी की है। वल्लाह अलम बिस्सवाब, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन इनका किरदार कैसा रहा औरतों के मामले? पीटीआई के जलसों में अगर बहू बेटियां, बच्चियां जा रही हैं, लड़कियां जा रही हैं, तो मुजरा हो रहा है। वो अगर बंगला डाल रही हैं तो हराम काम हो रहा है। यही काम अगर नून लीग में हो रहा है तो शरई मुजरा होगी। और इस पर फतवा कौन देता है? फजलुर रहमान धोबी।
पार्लियामेंट में हमने जो कुछ देखा, इसको पार्लियामेंट कहना तौहीन है। आप इसको बाजार हुस्न का एक 3rd क्लास लोअर ग्रेड का कोठा कह सकते हैं। जब तमाशबीन आते हैं, 2-4 पीने के बाद रक्कासा के रक्स के ऊपर, दाद देने के ऊपर झगड़ा हो जाता है। वहां पे लोटा, वालदान, इस किस्म की चीजें खींच के मारी जाती हैं। किताबें वो किताब जो बजट के लिए जिस पे शुरू किया गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के से, और अल्लाह अल्लाह के रसूल का नाम उस पर लिखा है, वो किताबें फाड़ के मारी जाती हैं। दूसरे दिन सैनिटाइजर मारे जाते हैं। जो इन्होंने वक़्त के साथ किया, आप माशरे में किसी भी तबके के लोग बिठा के, तीनों पार्टी की ख्वातीन बिठा के उनसे कहें कि जी बताइए, फैसला कीजिए कौन किस घराने से है। मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद समझदार हैं। दुख होता है, बिल्कुल दुख होता है कि हमारे बच्चों की मुस्तकबिल की लगाम किन बेगैरतों के हाथ में। बजट की तकरीर सुननी नहीं है, अपोजिशन लीडर जो चोर है उसकी सुनो बकवास। जो गालियां इन्होंने दी, मीडिया ने भी वो नहीं दिखाई। जो पीपल्स पार्टी जो उन्होंने पीटीआई वालों ने दी, गलत दी, नहीं देना चाहिए। कहीं तो दिखाते कि तुम लोग इनसे बेहतर, गलत किया, एब्सोल्युटली रॉन्ग, वो दिखाई। यानी इंट्रो के अंदर भी आपने वो देखा जो उसने लिफाफे ने आपको दिखाया। वो एक खातून एमएनए है, उनकी गाड़ी को टक्कर मारना, उनका साइड स्क्रीन तोड़ देना, उनका दरवाजा खराब कर देना, किसी की आंख फोड़ देना, सार्जन को मारना, गुंडागर्दी, ये सब कुछ तो चलो हो गया ना। मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, पंजाब के बहादुर जवानों से सवाल करता हूं, आपके एमएनए ने आप ही के वोट की ताकत से जो आया पार्लियामेंट में किया, उसने जब उससे सवाल किया गया कि जो पार्लियामेंट में जो गालियां दी गई, ये क्या गया, वो क्या गया, उसने क्या कहा? उसने आप सबके मुंह पे काला पोत दी, ये क्या कि ये पंजाब का कल्चर। मुझे तो कहीं से ऐसा कल्चर है, मेरे तो बहुत चाहने वाले हैं, बहुत दुनिया दोस्त हैं, इज्जत और एहतराम की गुफ्तगू होती है, उनके तो मैंने किसी को गालम गलौज करते हुए नहीं देखा। ये कौन सा पंजाब है, स्पेसिफिक पंजाब, जो उन्हीं के दायरे में घूमता है, लेकिन वो बताते कि ये पंजाब का कल्चर है गालम गलौज, वो बेटियों के सामने, उनके साथ। कैन यू इमेजिन? सिकनिंग, ज़हनी मरीज हैं ये लोग। कितनी पस्ती में जाके गिरे हैं ये लोग, अपनी दौलत को बचाने के लिए मुल्क को कुर्बान कर रहे हैं। वो मैंने रिपीट में उसका प्रोग्राम देखा, जिसको मैं किसी जमाने में कहता था इज्जतदार आदमी, लेकिन अब मुझे अपने ऊपर शर्म आती है, मैं कैसे कहता था, काशिफ बासी का। उसने अपने साथ एक पहाड़ी बकरा बिठाया हुआ है, तारड़, उसके साथ पीटीआई का चौधरी मंजूर, उससे एक दिन पहले उसने अपने साथ एक तंजीम साजी एक दलाल को बिठाया था, दलाल चौधरी। और वो क्या कहता है, किसी से कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ, यानी सिर्फ उसी की फैमिली है, बाकी किसी की, मैं अपनी फैमिली के साथ मरी से वापस आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं देखूं क्या हो रहा है। मैंने जब वीडियो ऑन की पार्लियामेंट की, उसकी मोबाइल पे वीडियो ऑन की, तो पहली चीज जो मैंने सुनी है, जो मेरे, वो गाली थी, और मेरे बच्चे सुन रहे थे। मैंने उसी वक्त बंद कर दिया फोन। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे ये सुने, बिल्कुल नहीं सुना, क्योंकि उन्हें आगे जाके बकनी है। जब वो थोड़े से बड़े, अभी से देख रहे हैं, जब वो थोड़े से बड़े होंगे कि यार हमारा बाप लिफाफा खोर हमको कहता है कि ये बुरी बात है, मत सुनो, और इन्हीं कंजरों के साथ बैठ के प्रोग्राम करता है, और इन्हीं दलालों को, इन्हीं मंशियात फरोशों को, इन्हीं जमीन फरोशों को बिठा के सर कह के बात करता है।
तो मतलब ये हमारा बाप झूठा है, ये अच्छे लोग हैं, हमारा बाप इनसे जलता है, हमको नहीं चाहता कि हम इनसे और इनकी औलादों से दोस्ती करें। बुलशिट। यस, माय फादर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और यही होगा काशिफ अब्बासी, वक्त की धार बड़ी तेज होती है, ये जख्म दिखाती नहीं है, तकलीफ जरूर देती है। और जो तुम देखोगे कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह, जो मैं समझता था कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको रिस्क हलाल खिलाया है, यह आदमी भटक नहीं सकता, लेकिन भटक गया, मतलब उस रिस्क हलाल में कहीं ना कहीं हराम मिला दिया गया। और माशाल्लाह तुम्हारी औलाद तो खा ही रही है हराम, इसलिए कम से कम आई एम सेटिस्फाइड कि ये तुम काटोगे, जरूर काटोगे। अगर ये लोग तुम्हारे लिए सर हैं तो हैट्स ऑफ टू यू, बिठाओ उनको अपने साथ। आंखों पे पट्टी नहीं बांध सकते अपने बच्चों की, उनको ये नहीं कह सकते स्कूल में किसी की बात नहीं सुनना, उन्हें सुनना है और अपना फैसला करना है। जैसे हमसे आगे तुम लोग थे और तुमसे आगे तुम्हारी औलाद होगी, उसी तरीके से तुमसे कई गुना आगे होगी। पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हो रहा है, किसी सूरत इसको पार्लियामेंट नहीं कह सकते, ये शरीफों की जगह ही नहीं है, ये अब कंजरों की जगह बस बन गई। अगर इनसे कहा जाता है कि आइए अमेंडमेंट करते हैं, कानून बनाते हैं, कानून साजी करते हैं, कैसे करें? ये तो वो ग्रुप है जो तंजीम साजी करता है रात के 3 बजे, कानून साजी तो नहीं कर सकते। वो बेगैरत जो पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बन फिरता है, जरदारी वैसे बलोच कबीला होता है, इतना बेगैरत, इस कदर बेगैरत, यानी कि जिसकी मां की उरिया तस्वीर जहाज से फेंकी गई हो, हेलीकॉप्टर से फेंकी गई हो, बच्चे जो जिस उस वक्त देखी थी वो आज जवान हो गया, जिसकी नानी को ईरान से भागी हुई आवारा औरत कहा गया, जिसकी मां को टैक्सी कहा गया, येलो कैब, जिसके खानदान को तिल तिल जलील किया गया, हालांकि जरूरत नहीं थी करने की, वो खुद हो रहा था, किया गया। जिसने किया आज उसकी गोद में बैठ के हक और इंसाफ की बात कर रहा है। मैं लोगों की दिमागी जो कैफियत है उसको पढ़ना चाहता हूं। बड़ी किताबें मैंने कुछ दिनों मंगाई हैं, पढ़ूंगा, देखूंगा। जैसे आज पीटीआई के कुछ लोग, नामालूम लोग, सिंध में, कराची में पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर लेते हैं, गुड फॉर देम, कोई मसला नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं हम नजरियाती लोग थे। वैसे बाय दी वे नजरियाती लोग, उनके नजरियात चेंज नहीं होते, उस पर बेहतरी तो आ सकती है, तब्दील नहीं हो सकती। वो कहते हैं 12 साल से नजरियाती लोग पीटीआई के साथ चल रहे थे, हमारे नजरियात क्योंकि उस पर अमल नहीं हुआ तो हमने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली, और ब्ला 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 ब्ला, ऑल दैट बुलशिट एंड क्रैप। फिर वो जिसके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो सोने पे सुहागा। ये है हमारे मुल्क का अलमिया। मंशियात फरोश, कोठेबाद करने वाले, कफन चोर, उनके साथ बैठ के, सईद गनी के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक कसम खा रहे हैं कि हम सिंध की तकदीर बदल देंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खैर, पार्लियामेंट की बात हो रही थी, तो आप किसी भी जगह सूबे में चले जाइए, किसी भी जगह, क्यों ऐसा है कि हमारे मुल्क की पार्लियामेंट नहीं रही? क्योंकि लोग वो नहीं रहे, लोग वो नहीं रहे, रिस्क वो नहीं रहा, इतना हराम अंदर घुस गया कि हलाल को भी हराम कर दिया और नाजायज चीज को जायज समझ के उसका प्रचार कर दिया। मैं मायूस कभी होता भी नहीं और हो भी नहीं। ये सब छटने, जब बादल छटने का टाइम आता है ऐसे ही होता है। बुराई इसी तरीके से साफ होती है। रेवोल्यूशन कहते हैं ना जिसको, ये खूनी इनकलाब
तो हो या कैजुअल, क्या बुराई छटने का टाइम है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाके देख लीजिए, तो पार्लियामेंट है, जहां कानून साजी होनी चाहिए वहां तंजीम साजी होती है। अगर वहां किसी कामयाब मर्द को देख लेते हैं तो वो उस कहावत पे यकीन करते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे कामयाब औरत का हाथ होता है, तो वो उस मर्द की कामयाबी को देखने के पीछे उस औरत को ढूंढते हैं कि यार वो औरत कौन है जिसकी वजह से इतना कामयाबी हो गया। औरतों की इज्जत इन लोगों को नहीं आती, जिसके असरात सोशल मीडिया पे भी नजर आती है। हमारी जिंदगियों के अंदर ये असरात घुस गए, हमारी रगों में ये चीज घूम गई, बगैर किसी चीज के, बगैर किसी बात के हम राय का पहाड़ बना देते हैं। कुछ भी हो रहा हो, इमरान खान ने फोन करके किया, वो औरत मां चुड़ैल बिलबतोड़ी, वो उफ खुदाया, उसका बोलना, उसके हाथ की उंगली ऐसे करके बात करना, नाउजुबिल्लाह, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। पार्लियामेंट के बाहर बैठे हुए लोग पार्लियामेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। फजलू धोबी, उसका बेटा एक बैठा हुआ है, वो कर रहा है कंट्रोल। बाहर एक फिरौन बैठा हुआ है, नवाज शरीफ, वो कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इधर मरियम, ये सारे लोग मिलकर इस मुल्क के साथ क्या खेल रहे हैं। कानून कहां है, अदलिया कहां है, एजेंसियां कहां हैं, लोग पूछते हैं। और अगर उस वक्त जागे जब 2-4 लाशें गिर जाएं, उस वक्त जागे तो क्या जागे। सिंधु देश वाले शहर कराची के अंदर आके अपना झंडा लहरा के चले जाते हैं, सब सोए रहते हैं। जिनका काम है कानून बनाना, वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, सब खामोश है। पर मैं खामोश नहीं, मेरी जबान भी बोलती है, मेरा ज़मीर भी बोलता है। और मुझे मालूम है लाखों की तादाद में समंदर की तरह लोग मौजूद हैं, ये बोलेंगे और जरूर बोलेंगे। अब मैं अपने बच्चों से मुखातिब हूं। मेरे बच्चों, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं एक अजीब सी लहर दौड़ी हुई है, आबो हवा। मुझे आपकी किसी बात पे एतराज नहीं होता। आप क्या करते हैं अपने प्राइवेट टाइम में, आप क्या करते हैं, मुझे मालूम है आप लोग अच्छे बच्चे हो, अच्छा ही करते हो, घूमते हो, फिरते हो, सोशल मीडिया पे आते हो। मुझे 2 दिन से एक फिक्र लगी हुई है कि मेरे बच्चे कहीं सोशल मीडिया में दूसरों की लड़ाई देख के खुद खराब ना हो जाए। कभी आपसे कोई बात करे तो मेरे बच्चों, एक तरफा बात सुन के फैसला मत करना, दोनों तरफ की बात सुनना। बड़े बच्चे हो आप लोग, दोनों तरफ की बात सुनना और फिर फैसला करना। अगर आपके पास कोई दोस्त आके या आपकी कोई सहेली आके आपसे किसी दूसरी सहेली या किसी दूसरे दोस्त के बारे में बात करे, उसको वहां रोक देना, उसको कहना मैं बुलाता हूं या बुलाती हूं उसको फोन करके, उसके सामने बात करो। 2 बातें होंगी तुझसे, एक तो गीबत से बचोगे, दूसरे गुनाह से बचोगे कि चुगली तुमने नहीं सुनी। उम्मीद करता हूं मेरी बात पे गौर करोगे। आज के लिए इतना ही। जिंदगी रही तो फिर हाजिर हूँगा। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अपने प्यार, मोहब्बत और दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।